साल 2024 खत्म होने वाला है। अब 2025 की बारी है। इस साल इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए जो अगले साल आईटीआर फाइल करते वक्त लागू होंगे। जुलाई में हुए बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए थे। चलिए जानते हैं उन 5 बदलावों के बारे में जिनकी इस साल आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी। नए रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया गया है। इन बदलावों के चलते नए टैक्स स्लैब के तहत लोग एक साल में 17,500 रुपए तक का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। तस्वीर में आप देख सकते हैं नए स्लैब जिनकी जरूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त पड़ेगी। सरकार की तरफ से नए टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ये 50,000 रुपए थे जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फैमिली पेंशनर्स के लिए इसे 25,000 रुपए कर दिया गया है जो पहले 15,000 रुपए था। नए टैक्स रिजीम में कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत डिडक्शन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 80 CCD के तहत अभी तक कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंपनी की तरफ से 10% का डिडक्शन होता था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 14% तक कर दिया गया है। इक्विटी और म्यूचुअल फंड से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब 20% टैक्स लगेगा। अभी तक ये 15% हुआ करता था। वहीं असेट, गोल्ड, घर जैसी चीजों से हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा असेट से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% का टैक्स लगेगा जो पहले 10% हुआ करता था। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं जिन्हें आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। नए नियम के हिसाब से सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा, वरना उसे शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए होल्डिंग पीरियड अगर 24 महीने से ज्यादा है तभी उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।